बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार यहाँ सब में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय आय हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरुजनों और मेरी प्यारे प्यारे जो सदगुरु है आप ही का है आप पूरे संसार का है। लेकिन देखो सूरज जो है सबका है, आपका भी पूरे संसार का है, लेकिन सूरज का जो लाभ उसी को ज्यादा मिलेगा जो सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद उसमें अपार ऊर्जा निकलती है। आप भेद को समझिए, सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब जब सूरज निकलता है दिन होता है और जब रात होना शुरू होती है तो जो सूर्य निकलने की 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक उसमें कुछ विशेष किरण होती हैं। वो किरणें जो है आपके पूरे शरीर को जो है सूर्य का तेज जो है आप में अंदर में आ जाएगा। इसको कहा जाता है सूर्य संयम। स्वामी जी के समय में अभी भी बहुत सारे लोग जो है सूर्य संयम जो है करते हैं। सूर्य संयम करने से आपके अंदर जो है सूर्य की तरह से तेज होगा। आप जिसके संग रहते हो उसका गुण जो है आपके अंदर में आ जाता है। आप संत के साथ रहो आपके अंदर में सज्जनता आ जाएगी। आप चोर के साथ रहो आपके अंदर में चोरी हो जाएगा। जैसा आप संग करेंगी वैसा ही आपके अंदर में आ जाता है। तो जो सूर्य है वह तो सबका है ना, लेकिन फायदा कौन उठाता है? जो सुबह जो है सूर्यास्त और जो है आप अपना घर पर छत पर या कहीं जो है आपका वन सरे है हमें है वहां आप जो है शरीर पर जो है हल्का वस्त्र लगाएं
और पूरा शरीर के ऊपर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। के लिए आपको आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, 1 घंटे मतलब सूर्योदय होने के जो है आधा घंटा पहले वाला समय, आधा घंटे बाद वाला, आप एक रात तक मान बैठिए आप जो है, और सूर्य की तरफ जो है अपने आंख से आप देखिए, पूरे सूर्य की किरणें पड़ी। 6 महीना ऐसे करने से आप सूर्य संयम सिद्ध हो जाती है। ये स्वामी ज्ञान कहीं लिखे हुए हैं, आते थे। इसीलिए आपको प्रतिदिन जो सूर्योदय का जो टाइम है, उस टाइम पर आपको निकल करके छत पर या कहीं एकांत जगह पर जो है आपको बैठना है। पूरा नंगा बदन होना चाहिए और सूर्य का जो है उस पर जो है पड़ना चाहिए। विदेशी लोग जो है, जो क्या बोलते हैं, जाते हैं सैर सपाटे करने, समुद्र किनारे बैठते रहते हैं नंगे जो है, वो अलग, उसका उद्देश्य वही है, लेकिन वहाँ पर जो है ना भोग, प्रकृति वाली वासना, ये सब चीज़ें हैं। आप सूर्य के सामने जो 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद वाला जो समय होता है, वही समय है उत्तम। उसमें जब उसकी जो है ना किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके शरीर में ऊर्जा, सूर्य की शक्ति आ जाती है। बहुत से लोग हमारे साथी हैं, मैं जानता हूँ, उन्होंने सूर्य संयम किया है। यदि हाथ उठा देने से आप गिर जाएंगे, ऐसे हाथ रखते ही, बस उठाते ही आपको जो है चोट लग जाएगी, वो भाग जाएगा व्यक्ति जो है। बहुत पुरानी जो है घटना है। मैं बनारस में था, उनका नाम राम आशीष है जो है, वो भी नौकरी करते थे, सूर्य संयम किया हुआ था उन्होंने। एक साइकिल वाले को जो है, वो चौराहे पर मोटरसाइकिल वाला आया और उसको मार दिया। वो जा रहे थे पैदल पैदल और देख रहे थे। गलती मोटरसाइकिल वाले की है, और उल्टा साइकिल वाले को एक तो उसका साइकिल तोड़ दिया, और ऊपर से उसको हड़का रहा है, डांट भी मार रहा है, उल्टा पुल्टा बोल भी रहा है, क्योंकि उसको गाड़ी का अभिमान है। अभी आपने पूछा अभिमान क्या है, स्वाभिमान क्या है, तो एक तो उसने गाड़ी से मार दिया, और दूसरा उसको जो है मार रहा है, हड़का रहा है। पहले उसका सूर्य संयम की कथा सुन लीजिए। ये दूर थे, इनको देखा रहा नहीं गया, ऐसे हाथ उठाए, वह फिर मोटरसाइकिल अपना उठाया और एकदम ऐसा भागा कि जो है फिर मुड़ करके नहीं आया जो है। पहले उसको हड़काना के लिए चाहा, मारने के लिए सोचा, लेकिन जैसे ही वो हाथ उठाए, एकदम उठ करके और ये जो है ना भाग खड़ा हुआ। ये कुछ जो है ये सिद्धियां हैं जो है, लेकिन उन्होंने बोला हमने इसमें थोड़ा रहना है, हमने तो इसका प्रयोग करने के लिए सीखना था। तो ये एकदम सत्य है। और जो है उन्होंने ही मेरे को दूसरा बोध भी कराया था। एक बार जो है हम आश्रम पर गए थे जो है, यही आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, आज के 40 साल पहले जाइए, 40 साल 35 साल पहले चले जाइए, और मैं जो है उस समय स्वामी जी के यहाँ इतना भीड़ नहीं लगती थी। 35 साल पहले चले जाइए आप जो है, और मैं जो है घर में आने पर जो है फिर जो परिवार में फंस जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। मैं स्वर वेद पढ़ता रहता था, और पूरी जो है अपना उसमें डेली एक कागज डाल देना, उस पर लिखते रहता था, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता था। सब प्रश्न जो है लिख करके रखता था अपने जो है ना कागज में। और मैं घर नहीं गया, मैं बोला घर जाएंगे तो भुला जाएंगे, पहले इधर ही चलते हैं। बलिया में जो है
उतरा, सामान वहीं स्टेशन में जमा कर दिया और फिर मैं जो है वृत्तिकूट आश्रम पर चला गया। उस समय फोन फान ये सब कुछ होते नहीं थे जो है, स्वामी जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा प्रश्न उन्हीं से था। और वहाँ गए तो मैं पहुँच गया जो है, वही करीब 11-12 बजे करीब पहुँचा होगा। स्वामी जी ऊपर बैठे हुए थे जो है, तो मैंने जो है आश्रम में लोग बोला कि नहीं, ये कुछ जो है ना चना घुगनी कुछ बना हुआ था, शरबत था, तो बोले आप तो पहले पी लीजिए। मैंने बोला नहीं, पहले स्वामी जी का दर्शन करने तो बोला नहीं, स्वामी जी ने ही कहा है कि पहले उनको नाश्ता पानी कराओ, उसके बाद मेरे पास ले आना। तो मैं बोला नहीं, पहले बोला स्वामी जी का आदेश ही यही है कि पहले नाश्ता पानी कराओ, उसके बाद से मेरे पास ले आओ। फिर अब क्या करता, वो चना घुगनी खाया और शरबत पिए और फिर जो है स्वामी जी के पास जो है, यही वर्तमान वाले स्वामी जी अभी जो हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। फिर उनके पास गया, चरण स्पर्श किया, कौन साधना क्या सब बताए। उस समय महारथी संत जो है वो जीवित थे। 3 दिन तक मैं साथ रहा। शाम को मैं उनका चरण दबाना और साथ ही अगल बगल जो लेटते थे, ऐसे ही जो खुला छत में ही जो है। मेरे को लगता है ये जो बरसात का ही दिन था, गर्मी का, अगस्त, ये मई जून का जुलाई का रहा होगा जो है। उस समय आम बहुत खाए जाते थे जो है, क्योंकि मैं पूरा आश्रम में खा करके लोग फेंका रहता था घर में इधर उधर जो है, तो मैं झाड़ू मारता था जो है। तो वही जो है वहाँ रहे जो है, वही व्यक्ति, वही रामाशीष जी वो भी आ गए जो है 2 दिन बाद जो है, कुछ काम से आए होंगे। फिर जो है 3 दिन रहा मैंने। शाम को स्वामी जी के साथ बगल में ही वो सोना। आजकल तो नहीं मिलेगा आपको जो जो है, तो अपना चरण दबाना और फिर जो है सो जाना जो है। और सुबह अपना दिन भर जो भी काम रहता था, घर का बर्तन धो देना, झाड़ू मार देना, ये सब काम किए जो है। और फिर जो है 3 दिन तक रहा, लेकिन मेरे वो अपनी जो हमने पेपर ले गए थे उसका जो है उत्तर नहीं ले पाया जो है। स्वामी जी के सामने जाने से सब वाणी बंद हो जाती, कुछ नहीं है, प्रश्न ही नहीं निकलता था। लेकिन मन में था ये प्रश्न जो है। 3 दिन रहने के बाद जो है मेरा भी मन जो है थोड़ा हुआ कि नहीं, अब चलना चाहिए जो है। और जैसे ही जो है मैं चला, वही रामशीष जी मिले और मेरे एक एक प्रश्न का कम से कम सैकड़ों प्रश्न थे। मैं तो अपना जो है ना उसमें रखा हूँ, बैग में रखा हूँ, और मैं चलता गया। पैदल जो है वृत्तिकूट आश्रम से आए, सड़क तक बस पकड़े, इंतजार किए। वो सारे मेरी एक एक प्रश्नों का उत्तर जो है, पहुँचते पहुँचते बस भी आ गई, सीट पर भी बैठ गए और एक ही जगह मिल गई। और वो पूरा सत्संग सुनाते सुनाते सुनाती मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर जो है बलिया पहुँचते पहुँचते फिर जो है सब दे दिया। उसके बाद से मैं जो है अपने रास्ते पर, ट्रेन आई, सामान रखा ऊपर, स्टेशन से सामान लिया, उनके पैसे दिए और फिर जो है आग ऊपर सीट मिला और एकदम आंखों से रोती 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 जो है मैं जो है घर पहुंच गया। ये प्रेम के आंसू थी। स्वामी जी ने तो बताया नहीं, लेकिन उस संत ने जो है जो जो मेरे को इच्छा थी सब वैसे ही उत्तर जो है देते चले गए जो है।
नौ द्वार क्या होता है, अष्ट चक्र क्या होता है, अंतःकरण क्या होता है, जो है सुषुम्ना क्या होता है, अर्ध क्या होता है, ऊर्ध्व क्या होता है, चेतन क्या होता है, जड़ क्या होता है, सारे जितनी भी जो है प्रश्न थी। अब आइए जो है अभिमान, और अब चलिए वहीं पर, यदि उसका मोटरसाइकिल से गिर गया और वो उठ करके कहता कि अरे भाई, ओहो, आपका तो बहुत नुकसान हो गया, गलती हो गया मेरे से, मैं अभी अच्छा चालक नहीं बना है, और उसका मदद करता, तब तो उसका मोटरसाइकिल जो है और उसका पद जो है वो स्वाभिमान में रहता। लेकिन वो उसको जब मारने लग गया और जब ये करने लग गया, तो अभिमान है उसका कि मेरे पास गाड़ी है, आदमी वही है। अब यदि उसको मार रहा है तो अभिमान में है कि मेरा क्या करेगा ये, और यदि वही कहता कि जो है कोई बात नहीं, उसको उसको उठा देता, साइकिल उसकी टूटी है, बोला भाई ठीक है, इसको अपना, उसको कोई जो है ना 10 रुपया 20 50 दे देता, बोलता है इसको ठीक करवा लेना भैया, जो है ना गलती हो गया जो है, तो वो अभिमान नहीं रहता, वह स्वाभिमान हो जाता है। आदमी वही है, अभी भी नहीं समझ में आया होगा आपको। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप फिर से समझिए, आप तो टीचर हैं, पढ़ाती हैं, तो आपका दो हो गया, अभिमान कब होगा और स्वाभिमान कब होगा? जब आप क्लास में बैठ करके 25 बच्चों को आप पढ़ाती हैं, और यदि आपको ये भाव न हो कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा सकती हूं, और मैं टीचर हूं, ये भाव यदि आपके अंदर में नहीं रहेगा, तो आप पढ़ा नहीं पाएंगी किसी को, आप पढ़ा नहीं पाएंगी। और जब ये भाव जो है, यहां पर भाव के ही फर्क है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी स्टूडेंट हैं, ये उसमें बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो जो है आपको वहां पर अपना अभिमान, मुझको स्वाभिमान है कि मैं टीचर हूं, ये मेरे से जो है ना सीखना चाहते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। जब आप इस भाव में होगी तभी आप पढ़ा पाएंगी। और जो है आपके अंदर ये भाव हो गया, अरे मेरे से तो ये तो लोग बहुत है, लोग बड़े बड़े हैं, बहुत जानकार हैं, तब आप नहीं पढ़ा पाएंगी। और वही बाहर निकल करके और आप ये बोलते कि अरे मेरे जैसा तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वहां पर ये अभिमान हो गया। अभिमान, फिर से समझिए, एक ड्राइवर है, यदि वह गाड़ी में बैठे और ये उसके भाव न हो कि मैं ड्राइवर हूं, मैं इस गाड़ी को चला सकता हूं, बहुत दिन से चला रहा हूं, ये है तो ये उसका स्वाभिमान है। और यदि वो बोलता है कि यदि वो बाहर उतर कर बोलता है कि मैं ड्राइवर हूं, मेरे बगैर नहीं चल सकती है, तो अभिमान हो गया। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है। मां जो है अपने बच्चे को मार देती है, पीट देती है, रोता रहता है, उस समय उसका जो है अभिमान होता है। और जैसे ही अब वो रोने लगता है, तब उसको याद करे मैं तो इसका मां हूं। जब उसको गले से लगा लेती है, उस समय उसका अभिमान में मारा था, और जब गले लगा लेती है तो वो स्वाभिमान हो गया कि मैं ही तो इसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, मैं ही मारी हूं, तो मैं ही तो इसको जो है प्रेम करूंगी, तो स्वाभिमान हो गया। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जब वो मारना पीटना शुरू कर देती है तो अभिमानी हो जाती है, और वही जब प्यार करने लगती है तो स्वाभिमान हो जाता है।
पति पत्नी में आप सोच लीजिए, कोई बात हो गया, अनबन हो गया, अब जो है पत्नी कहती है मैं तो भोजन नहीं बनाऊंगी जो है, तो ये पत्नी का अभिमान है। और वह सोचती है कि नहीं, अरे कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, भोजन तो मैं ही बनाऊंगी इनका, इसमें दूसरा स्त्री को नहीं आने दूंगा आपने में जो है। तो ये स्वाभिमान है। इतना होने के बावजूद भी उसको होश है कि मैं जो है पत्नी हूं इनका, भोजन मेरे ही हाथ का खाएंगे ये। और जो चालाक होती हैं गुरु बहन चाहे औरतें, वह भोजन अपने ही हाथ का बना करके जो है देती हैं, दूसरे का हाथ का नहीं खाने देती हैं। आप भेद को समझिए। बोलेगा कल को बाहर का खाएगा, उसमें मन किसी और का होगा, ये मन आज बाहर खा लेगा, कल भी बाहर खा लेगा, परसों भी बाहर खा लेगा, नरसों मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए ये जो है बड़ी गुड़ गुड़ बातें हैं। कोई भी स्त्री जो है अपना पति को खाना बना करके ही देगी, और जो बोलती है बाहर में खा लेना, उधर से दुकान से खा लेना, वह अच्छी स्त्री नहीं है, अभिमानी है वो। आप भेद को समझिए। वैसे ही पति है, बात हो गया, अब खाना बना दिया तो उसका धर्म है कि नहीं, भोजन तो बनाए मेरी पत्नी ही तो है, वह खाना खा लेता है, तब वो स्वाभिमान है। और वे कहते हैं छोड़ो या इसको मैं हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो अभिमान हो गया। अभिमान और स्वाभिमान को आप समझ जाइए, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब मान लीजिए हम लोगों का पोस्ट है, हमारे अंदर में जो है 60 आदमी है, 100 आदमी काम करते हैं जो है, मैं खाली उनको डांट मारूं तो नहीं होगा। कल बीमार हो गया, कोई बात हो गया, तो उसको गाड़ी में बैठा करके ले जाना, ये भी हमारा, क्योंकि ये स्वाभिमान में आएगा कि नहीं मेरा आदमी है ये जो है, चोट लग गया इसको दवा करो, इसको ये करो, ये जो है स्वाभिमान है। और अभिमान में है अरे जाएंगे सब लोग, अपने आप करेंगे जो है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो इनका जो है ना मैनेजर हूं, जो इनका का जो साहब हूं, मेरा ड्यूटी थोड़ा है। अभिमान हो गया। अभिमान और स्वाभिमान में, क्योंकि फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कोई भी व्यक्ति यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आकर के जो है ना सही बात नहीं बताएगा, झूठ बोलेगा। और यदि वह आकर के बिल्कुल हमारे अंदर में स्वाभिमान है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़ाई हो गया झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, चलो आप शांत रहो जो है, तो अभिमान उसका जो है ज्ञाता होना। जैसे स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। जब उच्च अवस्था में जब हो जाते हैं स्वामी जी, तब क्या बोल रहे हैं, हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। स्वामी जी जो है प्रभु से मिल गए और एक हो गए। हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरया न भीव। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो मैं तो लोहा था अब आपके समान हो गया, दोनों एक हो गए। आगे क्या कहते हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। हे प्रभु आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये भाव न भूले। आप भेद को समझो, स्वामी जी के अंदर अभिमान नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि हम तो माई के देवा है,
हम तुम एक ही देव, हम तुम दोनों एक है, हम तुम एक ही देव। लो आय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। आगे क्या कहते हैं? भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हैं, अभिमान ना आए। स्वामी तो स्वामी ही रहेगा। तो भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आय हंसवृंदो, यहाँ तो 5 साल के लिए राजा बन जाता है तो सोचता है कि अब मेरा कोई क्या करेगा। सारा धन जो है, जो पब्लिक को जो है बांटने के लिए होती है, सब अपना घर में भर डालता है। यह अभिमान है। और वही जो है पूरा खर्च कर देता है, वह स्वाभिमान है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। त भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। अब भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। तो स्वामी जी ने कहा, अभिमान न हो। हम तुम दोनों एक हो गए हैं, एक ही देव भी हो गए, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। यही स्वाभिमान है। ये भक्त जो है रोने लगता है और वो कहता है, काहे नहीं आएंगे आप हमारे सद्गुरु हैं, दर्शन देना आपका काम है, आपको देना ही पड़ेगा। आज नहीं आएंगे, कल एक दिन आना ही पड़ेगा और रोज साधना करेगा। तो ये उसका स्वाभिमान है। और आज यदि वो कहते काहे नहीं आएंगे, अभी आना पड़ेगा, अभी आना पड़ेगा आपको, तो ये अभिमान है। आज ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगी, मैं जान दे दूंगा, ये अभिमान है आपका। और मेरे जो है गुरुदेव हैं, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, इस जन्म में नहीं आएंगे, अगला जन्म में आएंगे, मैं छोड़ने वाले नहीं हूं इनको। ये स्वाभिमान है आपका। आप भेद समझ जाइए। और काहे नहीं आएंगे, आज ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, ये अभिमान है। आय हंसवृंदो, आप भेद को समझो। स्वाभिमान अभिमान में थोड़ा ही अंतर है। जब आपको अपना कर्तव्य बोध होता है तो वो वहां पर स्वाभिमान हो जाता है। उसको माता को ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, सोना। बच्चे रोज आते हैं, मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, सो जाते हैं। वो अभिमान में तो बोल देती है कुछ भी जो है, लेकिन फिर बाद में जब उसका स्वाभिमान जगता है तो भोजन बना करके उसको सोते में भी खिलाती है। यही स्वाभिमान है और यही अभिमान है। अब इतना से तो हो सकता है कि हम लोग अभिमान करके ही तो आए संसार में। अमृत सागर छोड़ करा, अमृत सागर छोड़ करा, जीव गिराय अभिमान। आपन गुण आनंद है, यह भ्रम करय अभिमान। अमृत सागर छोड़ करा, जीव गिराय ज्ञान। आपन गुण आनंद है, यह भ्रम करय अभिमान। आय हंस वृंदो,
जो है आप भेद को समझिए। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुण आनंद है यह भ्रम करय अभिमान। आप किस लिए संसार में आए? आप तो उसी आनंद को भोग रहे थे, उसी आनंद को संसार में ढूंढ रहे हो। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अब बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अब बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। अहंत वृंदो, आनंद आप में नहीं है, आनंद संसार में नहीं है, आनंद जो है प्रभु में है। सतस्वरूप यह प्रकृति है, ये पूरा प्रकृति जो है सत्स्वरूप है। अभी भी पेड़ ऐसे ही जमता है। हम लोग, एक चिड़िया जो है जाती है पीपल के पेड़ पर, उसका फल खाती है, बीज भी उसके साथ खा जाती है। चाहे जो पीपल का है, बर का है, वह बीज भी उसके पेट में चला जाता है और वही जा कर के नदी किनारे पानी पीती है। आपका छत पर पानी का टंकी है, इधर है उधर है, वह वहीं पर जो है मल त्याग देती है। वह बीज जो है जम जाता है, पकड़ लेता है। पूरे संसार में ऐसे ही हो रहा है, आज भी हो रहा है, यही सतयुग में भी हो रहा था, यही जो है आपका द्वापर युग में भी ऐसे ही रहा। हाँ, कलयुग में लोगों ने चिड़ियाओं को मार दिया, सब खत्म कर दिया, जो है ऐसे ही ऐसे आविष्कार करके रख दिए, बेचारे सब प्रॉब्लम हो गई। जो है ये धरती केवल आप ही के लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए है। आय हंस वृंदो, आनंद स्वरूप आपका आनंद नहीं है, आनंद जो है प्रभु में है। जीव जो है अज्ञान बस जो है आनंद ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, जो है माँ के गर्भ से आते ही बाहर जो है फिर सांसारिकता में जो है 5 साल के बाद वो हो जाता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसका मूल में आनंद है और वो आनंद जो है संसार में नहीं है। वो आनंद जो है पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, धन में नहीं है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। पूरा संसार में आनंद नहीं है, आनंद तो एक ही जगह में है, वह जो है गुरु का चरण है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। संसार में सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख क्षणिक है। ये बेटी का सुख, बेटा का सुख, बहू का सुख क्षणिक सुख है। ये क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। सब दिन, हर समय, हर पल एक समान रहे,
वही तो चेतन सुख है। और स्वामी जी ने क्या कहा, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। दोनों सत्ता अलग है। वह अपने आप को वही समझने लगता है कि मैं ही हूं। अरे आपके ऊपर भी कोई है। जब मैं ही हूं, मेरे समान कौन कर सकता है, जब ऐसा सोच हो जाती है तो ये अभिमान है। और मैं ही नहीं हूं, इसके ऊपर भी बहुत सी जो है ना चीजें हैं, तो ये स्वाभिमान है। अपने ज्ञान का बोध होना, उसको कर्तव्य का ड्यूटी को पालन करना, ये स्वाभिमान है। प्रिंसिपल है स्कूल का। अब वो सोचे, देखिए आप भेद को समझिए। घर का जो मालिक होता है, आपका घर में परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, जो भी है, उसमें जो जो है एक मालिक होता है। उसी के आधार पर परिवार चलता है। पति मालिक होता है, किसी किसी का जो है घर में, किसी किसी के घर में पत्नी मालिक होती है। तो पति नहीं होता है तो बच्चे माँ से पूछते हैं ये काम कर लूँ ना करूँ जो है। और जब जो है तो जो है जो पिता होता है तो बच्चे पिता से ही पूछ लेते हैं। तो जो है अभिमान और स्वाभिमान बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो बेटा जो है अपनी माँ को मना लेता है, मेरे को वहां जाना है, इतना पैसा चाहिए, तुम कहीं से भी लाओ, दे दो जो है। और वह खाना फेंकने लग जाए कि नहीं, जब तक मिलेगा नहीं मैं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो ये बेटे का अभिमान है वो। और यदि वो कहता है कि नहीं ठीक है मम्मी, देख लो, जुगाड़ कर लो, कैसे भी करो, आज करो कल करो, वो शांति से रहता है, तो माँ का स्वाभिमान है, बेटे का स्वाभिमान है, अपना वो उसको होश में है। तो सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूपा ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। तो प्रभु जो है आनंद स्वरूप है जो है। जीव क्या है, सत्य स्वरूप है। प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। जैसे आज चल रही है धरती, वैसे ही आज के हजारों साल भी चलेगी। अभी ये क्या है, 2022 चला है, तो जो है चल रहा है 2022। इस सन जब से गिनती किया है इन लोगों ने जो है गणना, तो 2022 ही हुआ। जबकि और भी इसके पहले भी सन चल रहा है, ये अंग्रेजों के हिसाब से है 2022। अपना संवत में कुछ और ही चलता है। भारत जो है इनसे भी आगे था। अभी तो 2000 वर्ष हो गया, अभी कल से जो है ना, इस महीने के बाद 2023 लग जाएगा। मतलब इसके पहले भी आप इसी को जो है आप मान करके जो है चलो, तो 2000 साल पहले भी कोई था ना, लिखा होगा जो है ना, एक से जो है ना शुरू किया होगा। एक से लेकर के 2 3 गिनती करते करते हम लोग जो है क्या बोलते हैं 1964 में जो है तो जो है तो मतलब पैदा हुए। 1964 से लेकर के 2000 में आ गए, 2022 तक पहुंच गए। मतलब 2000 वर्ष से तो ये तो मतलब धरती है ही है, आगे भी रहेगी। कितना काल तक रहेगी ये तो सदगुरु ही जानता है, लेकिन नाश इसका भी होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है,
जई है पवन व पानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझो। परिवार में एक माँ है, वह नहीं समझेगी कि मैं इसका घर का पूरे परिवार की मैं मालकिन हूं, तो वह घर नहीं चला पाएगी। उसको बोध होना चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरी बेटी है, मेरा घर का खर्च है। इसको यदि वो नहीं संभालेगी, यदि वह अभिमान में है, होगा देखा जाएगा, तब वो नहीं तो वो तो अभिमान हो गया। और जब वो सोचती कि नहीं मेरा सब कुछ चलना है, इसी में से हमको खर्च भी करना है, इसी में से ये भी करना है, तो वो स्वाभिमान है। बहुत थोड़ा सा का फर्क है जो है। ऐसे ही जो है जीवन है, जो है जीव जो है अभिमान में आ गया। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुण आनंद है, यह ब्रह्म करय विमान। वह प्रभु में मिल गया था, एक समान आनंदित हो गया था और छोड़ दिया। वो सोचा कि ये तो मेरा ही गुण है, जैसे ही सोचा वहां से गिर गया जो है। अग्नि लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक उसमें अग्नि स्वरूप रहेगा, जब तक वो अग्नि में रहेगा। और जहां अग्नि से हटा वो फिर लोहा हो जाएगा। वैसे ही जो है स्वामी जी ने क्या कहा, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संत वही है जिसकी चेतना निरंतर जो है शब्द में लगी रहे। शब्द को वो छोड़ देगा तो वह संत नहीं हुआ। आप भेद को समझिए, शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो अब देखिए, अब सैनिक है, उसके पास जो है बंदूक है, हथियार है, गोली है, और दुश्मन आ गया और सोचे कि अरे मैं तो कैसे मार पाऊंगा, मैं तो कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा। तब वो सिपाही नहीं रहा, उसके पास बंदूक भी है, गोली भी है, हथियार भी है, सब कुछ है, और दुश्मन सामने से आ रहा है। तो इसे स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं जो है इस भारत धरती पर हूं, कोई कैसे आ जाएगा, उसको मार गिराना है। ये स्वाभिमान है। यदि वो अपने आप को जो है ना जो क्या सैनिक ना समझे तो वो नहीं मार पाएगा। और यदि जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है तुरंत बोला रुको, तुरंत उसे गोली मार देना चाहिए, नहीं रुका तो। और जब ये सोचने लगे कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, तो इसका मतलब इसको स्वाभिमान नहीं जगा है। अभेद को समझिए, थोड़ा सा अंतर है। जब वो ये सोच लेता कि नहीं भारत भूमि की धरती पर ये अंदर आ नहीं सकता है क्योंकि ये दुश्मन है, तो इसे तुरंत या तो ये मरेगा नहीं तो मैं मरूंगा। तो जो वहां पर जो है स्वाभिमान जग गया, नहीं मेरे जो है ना धरती पर मेरे जवानों को मेरे भारत में कैसे घुसेगा ये आतंकवादी, उसको जो है ना खत्म करना है।
ये स्वाभिमान है उसका, अपने पद का, अपने सैनिक का पूरी जिम्मेवारी निभाया उसने। और किसी और आदमी को जो आप लगा दीजिए, साधारण आदमी को जिसका ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें लड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में उस ज्ञान का स्वाभिमान नहीं है। इंजीनियर है, वो पुल बनाता है, सड़क बनाता है, उसके अंदर अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, इसे भी बढ़िया कर सकता हूँ। तब ये जो है स्वाभिमान है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ जाइएगा। तो वैसे ही जो है वहाँ भूल गया, वो प्रभु को भूल गया, संसार में आ गिरा, उसी को ढूंढ रहा है आनंद को। तो जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत अज्ञान। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत अज्ञान। सो सुख आय हंस वृंदो, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत अज्ञान। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत अज्ञान। सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आय हंस वृंदो, एक जो है कथा जो है स्वामी जी में भी मैंने पढ़ा है। स्वामी जी ने किसी शिष्य को डांट दिया, कुछ गलती किया होगा, उसको बोल दिया जो है। वो शिष्य जो है वो नाराज होकर के चला गया। फिर उसको जब स्वाभिमान जगा और देखा मेरे स्वामी जी जो है ऐसे ही जमीन पर बैठे हैं, वह भाग करके चटाई ले करके आया और बोला आप इस पर बैठिए। उसको बोध हुआ कि मेरे गुरुदेव जो है जमीन पर बैठे हुए हैं। पहले उसने डांट खा लिया, वो भाग गया जो है। फिर उसे याद आया कि मेरे गुरुदेव जो है जमीन पर बैठे हुए हैं। वो भाग करके जो है चटाई लेकर के आया और स्वामी जी से कहा कि आपको बैठना ही पड़ेगा जो है, आप मेरे गुरुदेव हैं। यही स्वाभिमान है। और यदि वो भाग जाता है, बोलता है बैठे हैं जो है, हमको क्या है, हमको तो 2 बात सुना दिया, तो ये अभिमान हो गया। अभिमान और स्वाभिमान को आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसा लोक हमारे अय्या, हंसा लोक हमारे अय्या, ताते अमृता फल तुम पइया। लोक मारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देवल खाई, हंसा ताको देवल खाई। आय हंस वृंदो, कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था
कोई गुरु बहन है, बोला हम बहुत आश्रम पर सेवा किए, स्वामी जी का ये किए और मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है। ये भाव जो है ना, ये गड़बड़ है। अरे प्रभु से आप जो है अधीन होकर के रहो ना। हम बहुत सेवा किए, हम बहुत सेवा किए, माता जी का भी सेवा, अरे सब बोलने की क्या जरूरत है आपको? ये अभिमान उसमें आता है। सेवा तो हमारा धर्म ही है। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वयालव्यन कोई। ये सब कहने वाली बात नहीं होती है। हंस वृंदो, यही अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। ये मेरा धर्म है। स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वयालव्यन कोई। हम लोग स्वामी जी के पास नहीं रहते हैं तो क्या स्वामी जी का प्रेम नहीं है? हंस वृंदो, लेकिन कुछ लोग स्वामी जी के जो आगे पीछे घूमते हैं वो बोलते हैं हम ही हैं जो है। तो वह अभिमान हो गया। और जो दूर रह करके भी गुरु से सूरज से प्रेम करने में तो बराबर हैं, ये कहाँ भाग करके जाएंगे? ये स्वाभिमान हो गया। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, अभी तो बुझ जाना चाहिए। मैं बहुत प्रचार कर रहे हूँ, बहुत प्रचार कर रहा हूँ, स्वामी जी हमारी बात नहीं सुन रहे, ये अभिमान है ये। और हमारे से जितना होता है, जितना मैं कहूँगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, ये स्वाभिमान है जो है। अधीन भाव हमेशा रहना है। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो कदिकाई। हंसा तब वालो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा। सुख सागर यस नान करोगे, अजराया अमर हो जाई। हंसा अजराया अमर हो जाई। कहे कबीर सुन भाई साधो, संतान करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दीना, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। हंस वृंदो,
गुरु का आगे अति आधीन ही रहा जाता है। अति आधीन, अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अय हंस वृंदो, आपको जो है गुरु चरण में अधीन भाव से रहा जाता है जो है, और हमेशा रहना चाहिए। स्वामी जी खुद ही कह दिए, हम तो हम एक है, हम तो माई के देव लोहायगिनी स्वरूपा बाया अब कचुरा हंस वृंदो, जीव शरीर का अभिमानी हो गया है। अब यहां पर समझ जाइए अभिमान और स्वाभिमान का क्या अंतर है। जीव जो है अभिमानी हो गया, वो सोचता है मैं ही कोई जो है किसी ने कुछ बुरा भला बात कह दिया तो वो जो है उसको भी गाली जो है ना बुरा भला कर तुझे कहने लगता है। यह अभिमान है ये। और यदि वो कह दिया अरे छोड़ो यार ये तो सब ऐसे ही होता रहता है संसार में, जो है गाली दे दिया तो हमारा क्या हो गया, और मुझे मानव जन्म मिला है, अभी भक्ति कर लेनी चाहिए हमको। ये मानव जीवन का ये स्वाभिमान है कि आप उसका प्रयोग जो है अपना बोध करने के लिए लगा रहे हैं। आप भी समझिए, यदि आपको ये बोध ना हो कि मुझे मानव जन्म मिला है और मैं प्रभु का भक्ति करके इसी जन्म में पा सकता हूं, तो आप भक्ति कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और यदि आपको बोध है कि स्वामी जी मेरे दयालु हैं, आज नहीं करेंगे, जितना कर लूंगा मैं, फिर अगला जन्म में करूंगा, क्योंकि जो है चेतना अजर अमर है, तो यह स्वाभिमान है आपका। और किसी को देख लिया, बोला इसने ऐसे कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, इसको मार ही डालूंगा मैं, ये अभिमान हो गया। हंस वृंदो, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा जो है स्वाभिमान और अभिमान। यदि जीव ये सोचे कि मैं ही हूं, मेरे समान तो कोई है नहीं, तो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको बोध भी नहीं होगा और अधीन भाव होकर के रहेगा कि मेरी जो सांसें चल रही हैं मेरे बस का नहीं है, ये प्रभु चला रहा है। जब आप कोई काम करते हो तो प्रभु से आप भक्ति मांगते हो, शक्ति मांगते हो कि हे प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, जा रही हूं, आपको मेरे सामने इसको पूर्ण करना है, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, धन दीजिए, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। सांस की गति मेरी कब रुक जाएगी मुझे क्या पता है। हमको इतनी, तो जब वो अधीन भाव हो जाता है तो वो जो है वहां जो है स्वाभिमान हो गया। सीधे सीधे आप बात समझ लो, यदि गाड़ी में बैठा व्यक्ति अपने आप को ड्राइवर नहीं समझेगा तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है, एक्सीडेंट कर देगा। वही जो है उसका स्वाभिमान है। हंस वृंदो, अब एक भजन जो है अंतिम में, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाई, दुई आंगुल परमाना, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा,
चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई अंगुल परमाना हो, दुई अंगुल परमाना हो। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच दारु मन ध्याना हो। तेहि बीच दारु मन ध्याना हो। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आय हंस बिंदो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्ताना हो। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। जो जा गई बहुरी नहीं आई। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।